अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप आप सब ठीक हो गए। दिस इज़ योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर सर रिजवान। अच्छा बच्चों, एक चैप्टर है हमारे पास बायोएनर्जेटिक्स। कोशिश पूरी करूँगा कि मैं आप लोगों को इसकी वीडियो से ये चैप्टर आसान लफ्ज़ों में समझा सकूँ सही। और ये बायोएनर्जेटिक्स में देखा जाए तो दो टॉपिक्स हैं, फ़ोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, लेकिन ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। कुछ बच्चों को अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को, ज़्यादातर बच्चों को इसमें लॉजिक जब ढूंढते हैं तभी चैप्टर मुश्किल लगता है। तो लॉजिक एज सच नहीं है। स्पेशली एक टॉपिक है रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, वो सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस हैं जो आपको रट्टा मारना है। अब उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, ना हम टीचर। हम ये कर सकते हैं अपने एंड से कि हम आसान लफ्ज़ों में आपको समझा सकते हैं। कोशिश पूरी करूँगा। बेटा एक टॉपिक है फ़ोटोसिंथेसिस। अब ये तो बहुत बच्चों वाले टॉपिक हो जाएगा कि फ़ोटोसिंथेसिस क्या होता है। बच्चों, फ़ोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से, वाटर की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ग्लूकोज़ बनाते हैं सही। और नतीजे में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं हमारे लिए, इन्वायरमेंट के लिए सही। और फोटोसिंथेसिस जो है वो आपके पास जो है उन्हीं प्लांट्स में जिनमें ग्रीन प्लांट्स होते हैं, यानी कि इन शॉर्ट जिनमें क्लोरोफिल है, और तकरीबन सब में है सही। तो फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है बेटा? ग्लूकोज है, सिंपल, सबसे टॉप पे लिखा हुआ है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है वो क्या है बच्चों? ग्लूकोज सही है। अच्छा, हाँ, ग्लूकोज जो है वो कुछ ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है बनने के बाद स्टार्च में, विच इज़ अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। कुछ ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज़ में सही है, सुक्रोज़ में, ये भी एक शुगर है। और कुछ पार्ट जो हैं ग्लूकोज के वो कन्वर्ट हो जाते हैं सॉइल में, एंड विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन, सल्फ़र, फास्फोरस, इनसे बनता है प्रोटीन और बाकी कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, अच्छी लिखी हुई है ये। तो बस इतना भी याद कर लो तो चलो काफ़ी, कि ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, जो ग्लूकोज एक्सेस होता है, और कुछ हो जाता है सुक्रोज में। तो ये दो चीज़ें तो एटलीस्ट याद रखो। बेटा क्लोरोफिल आप सबने नाम सुना होगा बच्चों। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है बेटा। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है सही है। पिगमेंट क्या होता है बेटा? पिगमेंट्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कलर देते हैं। यानी कि पिगमेंट कोई लिक्विड नहीं है सच। पिगमेंट इज़ अ मॉलिक्यूल विच एब्जॉर्ब्स लाइट एंड गिव्स कलर, रिफ्लेक्ट्स कलर सही है। अच्छा, और ये पिगमेंट्स लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। प्लांट्स के पास बहुत सारे किस्म के पिगमेंट्स हैं, जिनमें सबसे टॉप में बेटा आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है बच्चों? क्लोरोफिल सही। मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट कौन सा है प्लांट्स के पास? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सही। अच्छा, एक मिनट सही है। उसके बाद फिर कैरोटीनॉइड है और फाइकोबिलिन है। क्लोरोफिल, क्लोरो का मतलब है ग्रीन सही है। और कुछ और भी पिगमेंट्स है, कैरोटीनॉइड्स, ऑरेंज वाला, फाइकोबिलिन है हमारे पास, बहुत सारे। क्लोरोफिल जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म का होता है बेटा। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी एंड ई। सिलेबस में आपको दो याद रखने विद देयर फार्मूलास, और उनका नाम है बेटा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तो आपको याद रखना ही रखना है लाजमी सही है। ये नीचे लिखा हुआ है सबसे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए का फार्मूला है C55H72O5N4Mg। क्लोरोफिल बी होता है C55H70O6N4Mg। क्लोरोफिल ए है बेटा ब्लूइश ग्रीन कलर का, क्लोरोफिल बी है येलोइश ग्रीन कलर का। ये वो कलर है जो ये रिफ्लेक्ट करते हैं, एब्जॉर्प्शन नहीं है सही है। आपको इनके रिफ्लेक्शन वाले याद रखने, ज़्यादातर के आपको रिफ्लेक्शन वाले याद रखने। मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसके जितने भी मैं पार्ट्स बनाऊँ तो उसमें मैं अपने जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसका भी मैं जिक्र कर दूँ। तो अगर अब मैं आपसे पूछूँ क्लोरोफिल कौन सा कलर एब्जॉर्ब करता है, तो ये आपकी न्यूज़ इन टेक्स्ट बुक बोर्ड में लिखा हुआ है वायलेट एंड ऑरेंज, और क्लोरोफिल भी एब्जॉर्ब करता है ब्लू एंड येलो। लेकिन अगेन मैं आपको ये कहूँगा कि आपको इनके रिफ्लेक्शन कलर याद रखने कि ये क्या कलर शो करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। अच्छा बेटा, एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको ये ऊपर, इसका नाम है बेटा, ये क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर है सही है। ये एक स्ट्रक्चर है किसका? क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट का ये पूरा स्ट्रक्चर है बेटा। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो आपको बंटी नज़र आ रही है बेटा, इन बंटियों को हम लोग कहते हैं थाइलाकॉइड। जैसे ये है ना एक, तो ये जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं थाइलाकॉइड सही है। और थाइलाकॉइड बहुत सारे पैकेट्स में नज़र आ रहे होंगे आपको। तो ये जो एक एक पैकेट पूरा बना हुआ है, इस एक एक पैकेट को ग्रैनम कहते हैं, और हर एक पैकेट दूसरे से अटैच हुआ हुआ है तो उसको कहते हैं स्ट्रोमल लैमेला। ये एक ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो इन ग्रैनम को एक दूसरे से अटैच करवाती है। आपको जो बेसिकली याद रखना है वो क्या याद रखना है कि ये आपके पास है क्लोरोप्लास्ट,
सही, बिल्कुल आलू के समोसे की तरह। और इसके अंदर जो थाइलाकॉइड हैं ये अरेंज हुआ है ग्रेनम में। और जो दूसरा जो रीजन है जहाँ थाइलाकॉइड नहीं है, इस रीजन का आपको नाम याद रखना है स्ट्रोमा। तो दो तो या लाजमी याद रखो, एक होता है थाइलाकॉइड, ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर, और एक होता है स्ट्रोमा। तो थाइलाकॉइड में एक रिएक्शन होता है, उसको हम लोग कहते हैं बेटा लाइट रिएक्शन, और स्ट्रोमा में एक रिएक्शन होता है, उसको कहते हैं डार्क रिएक्शन। DR डार्क रिएक्शन, LR लाइट रिएक्शन। तो थाइलाकॉइड में होता है लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन। दोनों ये किसके टाइप, ये दोनों स्टेप्स किसके अंदर होते हैं? फोटोसिंथेसिस में। अब तो बोलो सर फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स बनना, ये तो समझ में आ गया। सिंथेसिस का मतलब कोई चीज़ बनना, ग्लूकोज बन रहा है, और फोटो मीन्स लाइट। लेकिन डार्क रिएक्शन को डार्क क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या ये रात में हो रहा है? तो उसका आंसर है हरगिज़ नहीं। डार्क रिएक्शन एक बेटा मिसनोमर टर्म है, जो अपने मतलब अपने मैकेनिज़्म से मैच ना करे। तो बेटा डार्क रिएक्शन भी दिन में ही हो रहा होता है, बस इसके लिए डायरेक्टली लाइट नहीं चाहिए होती, ये लाइट रिएक्शन के फ़ौरन बाद होता है। सही है। तो डार्क रिएक्शन का एक और नाम होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन का एक और नाम होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। आपसे मैं कभी भी पूछूं कि लाइट रिएक्शन कब होता है, आप लोग बोलो कि लाइट रिएक्शन सर पहले होता है फिर होता है डार्क। तो पहले लाइट होता है फिर डार्क रिएक्शन। सही। अच्छा बेटा, एक थाइलाकॉइड है, ये रहा एक थाइलाकॉइड। क्या इसके अंदर सिर्फ क्लोरोफिल होगा? हेडिंग में लिखा हुआ है एंड अदर पिगमेंट्स। तो याद रखिएगा पिगमेंट्स कहाँ पे होते हैं? स्ट्रोमा में होते हैं या थाइलाकॉइड में होते हैं? तो पिगमेंट्स हमेशा होते हैं थाइलाकॉइड के अंदर। और थाइलाकॉइड के अंदर खाली क्लोरोफिल नहीं है बेटा, इसके साथ साथ बहुत सारे और भी इसके दोस्त हैं। दोस्त का मतलब बहुत सारे और भी मॉलिक्यूल्स हैं। तो उन सबको मिला के एक सिस्टम बनता है। उस सिस्टम को बेटा बायो में कहते हैं फोटो सिस्टम। आपको नज़र आ रहा होगा। व्हाट इज़ अ फोटो सिस्टम? इट इज़ अ सिस्टम प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड इन विच क्लोरोफिल और उसके जो बाकी दोस्त हैं, बाकी पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स है, कैरोटीनॉइड, फाइकोबिलिन, ज़ेंथोफिल, ये सब मौजूद होते हैं। अब सवाल ये कि सिर्फ क्लोरोफिल ही क्यों नहीं है, बाकी क्यों है? क्योंकि बेटा लाइट का एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तो है तो नहीं। लाइट में बहुत सारे फोटॉन्स हैं, ब्लू है, रेड है, बहुत सारे, सबकी अलग अलग वेवलेंथ है। तो सबको अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने की जिम्मेदारी क्लोरोफिल की नहीं है। क्लोरोफिल लाइट में से सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्ब करता है वो ब्लू और रेड करता है। ये और फोटोसिंथेसिस में भी सबसे ज़्यादा एफिशिएंट ब्लू एंड रेड फोटॉन्स होते हैं। बाकी जो हैं कलर के फोटॉन्स या पैकेट्स ऑफ एनर्जी, उनके लिए भी तो कोई ना कोई पिगमेंट हो ना। तो ये सब मिलके एक जगह पे रहते हैं, उस जगह को कहते हैं फोटो सिस्टम, PS। और ये फोटो सिस्टम मिलता है आपको थाइलाकॉइड के अंदर। और हर एक फ़ोटो सिस्टम के बेटा 2 रीजन्स होते हैं। हर एक फ़ोटो सिस्टम के 2 रीजन्स हैं। ये एक फ़ोटो सिस्टम है बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये एक फ़ोटो सिस्टम पूरा आपको नज़र आ रहा होगा। हर एक फ़ोटो सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं बेटा, पार्ट A, पार्ट B। पार्ट A का नाम है बेटा एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, पार्ट B का नाम है रिएक्शन सेंटर। सबसे पहले जब लाइट पड़ती तो एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, जैसे ही लाइट पड़ी फोटोन, सबसे पहले लाइट पड़ती है कैरोटीनॉइड पे, फिर लाइट जाती है क्लोरोफिल B पे, फिर लाइट जाती है क्लोरोफिल A पे। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा। लाइट सबसे पहले पड़ती है कैरोटीनॉइड पे, ये आपकी बुक्स में भी है, फिर पड़ी क्लोरोफिल B, फिर पड़ी क्लोरोफिल A। अब ज़रा गौर से देखो बेटा, फ़ोटो सिस्टम जो है आपके पास, एक मिनट। अच्छा बेटा, ये एक मैंने मिसाल के तौर पे फ़ोटो सिस्टम बनाया, सही। इस फ़ोटो सिस्टम में मैंने बना दिया कैरोटीनॉइड, ऑरेंज होता है, रेडिश होता है ना, कैरोटीनॉइड, सही है। और ये कैरोटीनॉइड जो है वो कैरेट्स में होता है, तो उसका कलर ऑरेंज रेडिश हो गया। ये मैंने कैरोटीनॉइड बना दिया। यहाँ से मैंने बता दिया कि सनलाइट पड़ी है, C फॉर कैरोटीनॉइड, सही। अब इसके साथ बहुत सारे और भी मॉलिक्यूल्स हैं क्लोरोफिल के। तो ये मैं फ़ोटो सिस्टम का पहला रीजन बता रहा हूँ, जिसका नाम होता है एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल या एंटीना पिगमेंट कॉम्प्लेक्स। ये सारे जो मॉलिक्यूल्स मैंने ग्रीन कलर से बनाई, कौन से हैं बेटा? क्लोरोफिल B, सही। ये सारे क्लोरोफिल B हैं। तो क्लोरोफिल B और जो इसके साथ बाकी जो पिगमेंट्स है कैरोटीनॉइड वगैरह, सही है। तो इससे जो पूरा सिस्टम बना फोटो सिस्टम के अंदर, उसका नाम होता है एंटीना पिगमेंट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब वेरियस चीज़ें उसमें हो, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स भी हैं। लेकिन कौन सा क्लोरोफिल है? क्लोरोफिल एक है सिर्फ, क्लोरोफिल B, उसकी टाइप एक है, सही है। बाकी कैरोटीनॉइड वगैरह भी हैं। एंटीना क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ही इस पर लाइट पड़ती है ना बच्चों, जैसे ही यहाँ पे लाइट पड़ती है तो यहाँ पे बहुत सारे ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरोफिल वगैरह, ये सब पिगमेंट्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स मिलके बनते हैं एटम से ना, और एटम्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जैसी लाइट पड़ती है ना मॉलिक्यूल्स पे, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी ग्राउंड स्टेट से
एक्साइटेड स्टेट तक पहुंच जाते हैं, यानी कि दे विल मूव टूवर्ड्स हायर एनर्जी लेवल। लाइट पड़ी तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से उछल के हायर एनर्जी स्टेट्स पे जाते हैं। सही है, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। सही, तो आपके पास बात ये है कि एंटीना इसलिए कहते हैं ताकि ये इसका समझ में आ जाए वर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, और इनका डायरेक्शन सिर्फ देखा जाए तो आप चेक करो इन सबका डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स का एक ही तरफ ही सब ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ से लेकर ये पूरा जो सिस्टम है ना बेटा, ये वाला पूरा सिस्टम, इसको कहते हैं एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। और जो ऊपर आपको सिस्टम मिलेगा उसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर है, और मैंने किसी और कलर से बना दिया, मैंने इसको बना दिया रेड से, यहाँ से मैंने इसको बना दिया ये। तो ये वाला जो ऊपर वाला सिस्टम है, ये जो पार्ट भी है इस फोटो सिस्टम का, इसको हम लोग बायो में कहते हैं रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए मौजूद है, और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो फाइनली इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा ये साहब। इसको यहाँ पे आने के बाद सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएंगे, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो नीचे से जा रहे थे ऊपर तक, वो सब किसके पास जा रहे हैं, क्लोरोफिल ए से होते हुए इस ब्लू वाले स्ट्रक्चर में। इस ब्लू वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो फोटो सिस्टम में दो रीजन्स होते हैं, फोटो सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं। फोटो सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, एंटीना पिगमेंट कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर। एंटीना पिगमेंट कॉम्प्लेक्स में क्या चीज़ें मौजूद है सर, कैरोटिनॉइड्स और क्लोरोफिल बी, बाकी दोस्त। सही, और रिएक्शन सेंटर में कौन मौजूद है, रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए मौजूद है और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नीचे से आ रहे हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर, यहाँ पे ये आके जमा हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो मामला है वो उसके आगे होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स परमानेंटली जमा नहीं रहते और इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ से आगे जाएंगे। बहुत कॉमन सवाल जो मुझसे बच्चे पूछते हैं, बहुत अच्छा सवाल होता है वैसे बेसिकली वो, कि सर इलेक्ट्रॉन वापस क्या अपनी जगह पे आएंगे। याद रखिएगा बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स चले गए वो वापस नहीं आते अपनी ओरिजिनल स्टेट में, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले गए, यहाँ से चले गए, यहाँ से चले गए, ये अब और आगे जाएंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखते। तो इससे ये पता चला कि इस फोटो सिस्टम में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, इस फोटो सिस्टम में तो बच्चों बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी कमी, या ज़्यादती इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी कमी। सही है, ऐसा तो फिर जो इलेक्ट्रॉन्स चले गए वो तो वापस आ ही नहीं रहे, ये तो एक ही फोटोसिंथेसिस में तो फोटो सिस्टम बर्बाद हो जाएगा फिर। तो इस तरह नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा भी। अब जो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा इसका पार्ट 2, तो इसमें मैं आपको लाइट रिएक्शन डिस्कस करूंगा, जिसको कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो अच्छा बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे फोटो सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीएस कहते हैं। फोटो सिस्टम के अंदर दो रीजन्स होते हैं बेटा, एक होता है रिएक्शन सेंटर और एक होता है एंटीना पिगमेंट कॉम्प्लेक्स। पहले जो आता है बेटा वो ये वाला आता है, एंटीना पिगमेंट कॉम्प्लेक्स, एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, जिसमें क्लोरोफिल बी और उसके बाकी साथी होते हैं। और एक आता है बेटा रिएक्शन सेंटर, जिसमें क्लोरोफिल ए होता है और इसमें एक होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सही, अच्छा इसमें कुछ चीज़ें हैं बेटा जो मुझे बतानी थी आपको बच्चों। क्लोरोफिल के बहुत सारे दोस्त हैं, यानी कि बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके साथ वो रहता है फोटो सिस्टम में। क्लोरोफिल का सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन सा है, क्लोरोफिल का सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है ना बेटा, वो कैरोटिनॉइड है। ये भी पिगमेंट है जो कि कैरेट्स में भी होता है, प्लांट्स में भी है। ये प्लांट्स में ऑरेंज रेड कलर देता है, ये रेड ऑरेंज ऐसा कर लो आप, जैसे भी आपको लिखना है। सही है, ये येलो भी देता है कलर। तो बेटा कैरोटिनॉइड जो है वो मैंने बेस्ट फ्रेंड क्लोरोफिल का इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो उसके करीब होता है XYZ। क्लोरोफिल बेटा मैंने इसलिए बोला उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड है कैरोटिनॉइड, क्योंकि जिस वेवलेंथ की लाइट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर पाता ना, अब लाइट की सारी वेवलेंथ या सब लाइट तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा, बाकी मॉलिक्यूल्स भी करेंगे। तो बाकी मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा इसकी जो हेल्प करता है एब्जॉर्ब करने में वो कैरोटिनॉइड है। सही, और इस फिनोमेना को बायो में हम लोग कहते हैं फोटो रिसेप्शन, कि जिस वेवलेंथ की लाइट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो उस वेवलेंथ की लाइट उसके लिए कैरोटिनॉइड एब्जॉर्ब करता है। कैरोटिनॉइड जो है वो क्लोरोफिल से वो लाइट को ले लेता है, वो जो एब्जॉर्ब नहीं करता क्लोरोफिल, ताकि क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा अगर लाइट एब्जॉर्ब करेगा ना बेटा, तो लाइट इज़ लाइट के अंदर मतलब एनर्जी के पैकेट्स है क्वांटम में, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की वजह से, बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से क्लोरोफिल माइट बी डिस्ट्रॉयड। तो क्लोरोफिल की डिस्ट्रक्शन से बचाता है इसको। इस फिनोमेना को कहते हैं फोटो रिसेप्शन। फोटो मीन्स लाइट, रिसेप्शन मीन्स रिसीव करना। तो कैरोटिनॉइड क्लोरोफिल से लाइट थोड़ी सी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं, ताकि भाई तुम पे ज़्यादा बर्डन ना आए। सही,
अच्छा, एक टॉपिक है बेटा फोटोसिंथेसिस में लाइट का क्या रोल है। तो बेटा लाइट कम्स इन पैकेट्स लिखा हुआ है। लाइट नहीं होगी तो आप मुझे खुद बताओ ना बच्चों, लाइट नहीं होगी तो स्टोमेटा कैसे खुलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कैसे आएगी, फोटोसिंथेसिस कैसे होगी। सही है, और लाइट तो मतलब ज़रूरी है। लिखा हुआ है लाइट कम्स इन पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा। अ सिंगल क्वांटम ऑफ लाइट इज़ नोन एज अ फोटोन। एक सिंगल क्वांटम को फोटोन कहते हैं। और लाइट ट्रैवल करती है वेव्स में। सही है, लाइट आपको पता है ना डुअल नेचर है, वेव फॉर्म पार्टिकल फॉर्म। सही। अच्छा, जो मॉलिक्यूल्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उनको पिगमेंट्स कहते हैं बेटा। क्लोरोफिल ए और बी क्या एब्जॉर्ब करते हैं, वायलेट ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ लाइट। और येलो एंड और ऑरेंज भी एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन वो लीस्ट एब्जॉर्ब्ड होते हैं। तो आपकी न्यूज़ एंड बोर्ड में भी लिखा हुआ है। सही, तो एब्जॉर्प्शन इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रीन और इसके नतीजे में जो एब्जॉर्ब करते हैं लोग वायलेट ब्लू एंड रेड लाइट, थोड़ी सी येलो एंड ऑरेंज, तो नतीजतन ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ए हो या बी हो, इनमें एक चीज़ कॉमन है, दोनों ग्रीन लाइट तो रिफ्लेक्ट करेंगे। क्लोरोफिल ए सही है ब्लूइश ग्रीन, ये लिखा हुआ है नीचे, क्लोरोफिल बी येलोइश ग्रीन। क्लोरोफिल है ना तो ग्रीन तो होगा। इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है बेटा, आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ। जैसी लाइट पड़ती है फोटो सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स में, कोई सा भी मॉलिक्यूल हो, क्लोरोफिल हो, कोई सा भी हो, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले आते हैं बच्चों, एक्साइटेड स्टेट में। सही है। और फोटोसिंथेसिस में लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा कौन से वो क्वांटम पैकेट की जो है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होती है, रेड एंड ब्लू। तो रेड एंड यहाँ पे भी लिखा हुआ है रेड एंड ब्लू, तो रेड एंड ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होती है। सही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ वाटर का क्या रोल है जो प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं रूट के ज़रिए से। बेटा मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो चले आते हैं मॉलिक्यूल्स को छोड़ के ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे, दे नेवर कम्स बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। वो कभी भी नहीं आते वापस, वो आगे चले आते हैं। उनको लाइट रिएक्शन में जाना होता है, डार्क रिएक्शन में काम करना होता है। वो क्यों आएंगे वापस, उनका काम आगे। तो अब जो पीछे जो जिनसे ये लोग गए हैं तो उनके पास तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स की कमी पूरा करता है वाटर का टूटना, जिसमें लिखा हुआ है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। वाटर दिन में टूट जाता है और इसको कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये लिखा हुआ है, फोटो मीन्स लाइट, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के नतीजे में क्या इक्वेशन है बेटा, H2O टूट गया हाफ O2 में, +2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से सप्लाई होते रहते हैं हर मॉलिक्यूल को, और हर मॉलिक्यूल से जो लॉस हो गया इलेक्ट्रॉन, उसकी कमी भी पूरी होती रहती है। सही, एक हाथ से देना एक हाथ से लेना, ये वही वाली काम है, याद रखिएगा ये। ओके। अच्छा, यहाँ पे एक और अच्छी बात लिखी, फोटोसिंथेसिस इज़ अ रिडॉक्स प्रोसेस। ये सब बच्चों को पता है बेटा। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फोटोसिंथेसिस दोनों काम होते हैं, यानी कि ये रिडॉक्स प्रोसेस है। अब आ जाओ बच्चों, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का रोल जो है असल जो आता है वो फोटोसिंथेसिस में वो कब आता है बेटा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना वो डार्क रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसी से फिर समझो बनता है शुगर। अब तो बोलो सर लाइट रिएक्शन में क्या बनता है। लाइट रिएक्शन पहले होता है फिर डार्क होता है, LR लाइट रिएक्शन, DR डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में एक काम होता है, यानी कि 50% काम होता है, आधा काम, कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में या फूड एनर्जी में, बस अभी खाना नहीं बना। सिर्फ डार्क रिएक्शन में इसी केमिकल एनर्जी से क्या बनता है, CHO यानी कि कार्बोहाइड्रेट। तो आधा काम हो गया लाइट रिएक्शन में और आधा ज़रूरी काम हो गया डार्क रिएक्शन में। तो डार्क रिएक्शन में जो खाना बन रहा है उस वहाँ पे सही काम आता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, तो ये दोनों ज़रूरी है। तो लाइट के बाद डार्क रिएक्शन चलता है, और डार्क रिएक्शन का एक और नाम होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब आ जाओ बेटा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है बेटा उसकी इक्वेशन लिखी हुई है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, C6H12O6, 6H2O प्लस 6O2। ओके, तो ये लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में आपके पास ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट हो रही है। लिबरेट का मतलब एरो जाता है इसका ऊपर, जो यहाँ थोड़ा सा सही बना हुआ नहीं है उसके लिए माजरत, एरो ऊपर। ओके। अच्छा, लाइट रिएक्शन हो, अच्छा फोटोसिंथेसिस को 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया गया है। डिवाइड किया हमने लाइट रिएक्शन, जिसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसके लिए तो लाइट चाहिए। डार्क रिएक्शन जो कि हो तो दिन में रहे लेकिन इसके लिए लाइट नहीं चाहिए, इसको कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है लाइट रिएक्शन। बेटा पहले तो आसान लफ्ज़ों में ये समझ लो कि लाइट रिएक्शन होता कहाँ है। लाइट रिएक्शन सर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पैकेट्स बताए थे ना बंटी, थाइलाकॉइड्स में होता है, जिनके पैकेट को ग्रेना कहते हैं।
सही है। लाइट रिएक्शन के नतीजे में हमें क्या क्या मिलता है? हमें लाइट रिएक्शन के नतीजे में ATP मिलेगा जो कि एक एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल है, और एक और भी है, ये छुप रहा है थोड़ा सा, सॉरी, एक और मिलेगा मॉलिक्यूल, इसका नाम है NADPH प्लस H+, जिसको आसान लफ्ज़ों में कह सकते हो NADPH2। ये दो एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे। अब इतना लंबा थ्योरी में तुम लोग फंस जाओगे, सबसे आसान मैं ऐसे समझा देता हूँ। देखो बेटा, हमारे पास जो है वो फ़ोटो सिस्टम कितने किस्म के होते हैं? वैसे तो फ़ोटो सिस्टम की तादाद तो बहुत सारी होगी, देयर आर सो मैनी फ़ोटो सिस्टम्स इन अ प्लांट, लेकिन टाइप सिर्फ दो होती हैं। एक होता है बेटा फ़ोटो सिस्टम 2, एक होता है फ़ोटो सिस्टम 2 और एक होता है फ़ोटो सिस्टम 1। अब तुम बोलो सर पहले 2 क्यों लिखा है फिर 1 क्यों लिखा हुआ है? देखो बेटा, डिस्कवरी के अतबार से तो पहले 1 हुआ होगा, सही, तभी इसका नाम 1 रखा है, लेकिन काम करने के अतबार से पहले 2 है। आपको डिस्कवरी याद नहीं रखनी, आपको काम करने के अतबार से याद रखना है। तो फ़ोटो सिस्टम 2 को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, फ़ोटो सिस्टम 680 नैनोमीटर, यानी कि 680 नैनोमीटर की लाइट पे डील करता है। फ़ोटो सिस्टम 1 को हम लोग एक और नाम से जानते हैं PS 700 नैनोमीटर, समझ गए? ये PS 700 यानी कि ये 700 नैनोमीटर की लाइट से इसका ताल्लुक़ है, सही है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, अब आ जाओ बेटा, सबसे पहले इस फोटो सिस्टम पे जब लाइट पड़ती है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको समझाते रहता हूँ, थ्योरी बहुत आसान हो जाएगी। लाइट पड़ी, सनलाइट आई, सनलाइट ने फ़ोटो सिस्टम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि जो आपके पास पिगमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनको एक्साइटेड स्टेट पर पहुँचाया होगा, ग्राउंड से एक्साइटेड, ये लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन्स पहुँचते पहुँचते फ़ोटो सिस्टम के एंड पार्ट का नाम क्या था? रिएक्शन सेंटर। उस रिएक्शन सेंटर में सबसे एंड में कौन सा पार्ट था? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ तक चले गए? इस PS2 यानी कि फोटो सिस्टम 2 के सबसे आखिरी रीजन जिसका नाम होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुँच गया। अब एक और भी चीज़ याद रखनी बेटा आपको, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन PS2 एंड PS1? PS2 और PS1 में क्या फ़र्क है? PS2 पहले आता है, PS2 1 बाद में, सीक्वेंस में देखें। PS2 680 नैनोमीटर, PS1 700 नैनोमीटर। PS2 में यानी कि फोटो सिस्टम 2 में जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना बच्चों, उसका नाम है PQ, यानी कि इसका फुल फॉर्म है, आई एम सॉरी माय मिस्टेक, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपके पास जो PS2 में है उसका नाम होता है फियोफाइटिन। मैं इसको फियोफाइटिन, मैं फियो लिख देता हूँ, सही है, फियोफाइटिन, सही है। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS2 इज़ नोन एज फियोफाइटिन, और PS1 यानी कि फोटो सिस्टम 1 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इसका नाम आसान है, इधर ही लिखा हुआ है, फेरिडॉक्सिन, सही है। दोबारा बता देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। हर फोटो सिस्टम ख़त्म होता है अपने पार्ट नंबर 2 पे, उसका नाम होता है रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में 2 चीज़ें होती हैं, क्लोरोफिल A और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये रहा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का मतलब क्या है? हर फोटो सिस्टम की आखिरी मंजिल होती है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़कर आए, अपना घर बार छोड़कर आए, वो इधर ही आते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो PS2 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम क्या बताया था? फियोफाइटिन। और PS1 के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम क्या है? फेरिडॉक्सिन। अब जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाए जा रहे हैं, पीछे से जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी वो कौन पूरा कर रहा है? अभी बताया था, वाटर का टूटना या वाटर का बनना? तो आप बोलोगे वाटर का टूटना। दिन में टूट रहा है, रात में टूट रहा है। सर आपका टॉपिक क्या है? मैं बोलूँगा फोटोसिंथेसिस, तो आप लोग बोलेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से कंटिन्यूसली 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले जा रहे हैं, चेक कर लो। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम से जो इलेक्ट्रॉन्स चले गए थे उनकी कमी को पूरा कर रहा है, सही है। अब इलेक्ट्रॉन का सफ़र होता है, बस याद रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन एक सिस्टम से यानी कि एक फोटो सिस्टम से दूसरे में जा रहा है, इसी को हम लोग बायो में कहते हैं लाइट रिएक्शन, दैट्स इट। और इलेक्ट्रॉन मूव होने से एनर्जी भी बनती है। एनर्जी देखो 2 बन रही है, और एनर्जी जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है, और 2 कैरियर्स का नाम है, एक का नाम ATP है जो अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते में बन गया, और एक का नाम है NADPH2। तो ये 2 एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल्स बनेंगे। फिर ये जो एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल्स हैं ये डार्क रिएक्शन में अपनी एनर्जी से क्या बनाएंगे? खाना। प्लांट्स के खाने का नाम होता है कार्बोहाइड्रेट, सिंपल। तो आपको यहाँ से रट्टा मारना है कि सर इलेक्ट्रॉन PS2 के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में गए, वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए? एक कैरियर के पास, इनको इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का मतलब क्या है? ये लोग इलेक्ट्रॉन्स को, ये सब्सटेंसेस इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे एक फोटो सिस्टम से दूसरे में। पहले इलेक्ट्रॉन कैरियर का नाम है PQ, प्लास्टोकोइनोन। दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर का नाम है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? ये
फोटो सिस्टम के अंदर नहीं है, ये दो फोटो सिस्टम्स के दरमियान की टैक्सी है। क्या टैक्सी स्टैटिक होती है, ये मूव करती? सर टैक्सी तो मूव करती, जाहिर सी बात है, स्टैटिक होगी तो कमाएगा क्या ड्राइवर। तो बेटा ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कहलाते हैं। मोबाइल का मतलब मूविंग, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से पहले टैक्सी में बैठे, प्लास्टोक्विनोन। इस टैक्सी ने उसको इसके पास छोड़ा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए प्लास्टोसाइनिन के पास, ये CY है, प्लास्टोसाइनिन PC कह लो आप। तो आपके पास सीक्वेंस क्या बना, PS2 से लेके पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर का नाम क्या था, PQ, दूसरे का नाम था साइटोक्रोम B, तीसरे टैक्सी का नाम था PC, सॉरी फॉर द राइटिंग, PQ साइटोक्रोम B PC। अब जब यहाँ तक इलेक्ट्रॉन पहुँच गए, अब टैक्सी ने कहा कि भाई अब तुम चले आओ फोटो सिस्टम 1 के पास। फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन सीधा गए 2 पर। अब मेरा आपसे सवाल है, यहाँ पे तो हाइड्रोलिसिस ऑफ यानी यहाँ पे तो पानी टूट रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रही है। यहाँ पे तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं हो रही, तो इलेक्ट्रॉन की कमी कौन पूरा करेगा। तो बेटा यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगी या नहीं, तो इसका आसान जवाब है यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो तो पीछे से पूरी हो रही है ना, लेकिन इस बेचारे के इलेक्ट्रॉन की कमी वाटर पूरी कर रहा है। सिंपल, सही, ये चीज़ है। तो यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इसके ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए थे PS1 के पास, यहाँ से सीधा 2 इलेक्ट्रॉन गए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, इसका नाम है फेरिडॉक्सिन, सही। अब इसके पास इससे जो इलेक्ट्रॉन गए, अब ये किसी और के पास नहीं जा रहे, यहाँ से फेरिडॉक्सिन से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एंजाइम के पास जा रहे हैं। इस एंजाइम का नाम पढ़ो, इस एंजाइम का नाम है NADP रिडक्टेस, सही है, NADP रिडक्टेस, सही है। रिडक्टेस रिडक्शन करवाएगा, रिड्यूस करवाएगा, यानी कि H पॉजिटिव ऐड करेगा। NADP रिडक्टेस क्या काम करेगा, NADP रिडक्टेस फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन लेके, उनकी एनर्जी लेके, NADP जो मौजूद है इधर ही मौजूद है थाइलाकॉइड में, इसमें 2H+ ऐड करेगा और इसको बना देगा NADPH2। NADPH2 यहाँ बन गया, ATP यहाँ बन गया रास्ते में। कैसे बना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जब घूमते हैं ना तो एनर्जी बनती है, तो एनर्जी जो है वो इनके एनर्जी की वजह से, जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है इसकी वजह से ATP भी बन गया, NADPH2 भी बन गया। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो ये सिंपल सा है बेटा लाइट रिएक्शन। इसका थ्योरी में पूरी ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो मैं PDF भी सेंड करूँगा अपनी वीडियोस बनाने के बाद, तो इससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आपको ये डायग्राम ज़रूर बनानी है। मेन चीज़ जो है बेटा, लाइट रिएक्शन का एक और नाम होता है नॉन साइक्लिक Z स्कीम, या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक क्यों कहते हैं बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स मैंने बताया था चले गए वो वापस नहीं आते, तो ये नॉन साइक्लिक है। और Z स्कीम क्यों कहते हैं, अगर आप इस डायग्राम को इस तरह देखोगे यूँ, तो ये अगर आप थोड़ा सा टेढ़ा करके देखोगे अपना चेहरा, तो ये Z बन रहा है। ये साइक्लिक कब कहलाता है, साइक्लिक तब होता जब आधा प्रोसेस होता, जब यहाँ से यहाँ तक होता, ये सब नहीं होता, तो ये साइक्लिक होता। साइक्लिक का मतलब क्या, ये दोबारा साइकिल चलती रहती, वापस क्या पता इलेक्ट्रॉन आ जाते पीछे, सही। साइक्लिक का फ़ायदा क्या था, मतलब फ़ायदा क्या, साइक्लिक का क्या था मामला, साइक्लिक अगर होती तो सिर्फ ATP बनता, जबकि नॉन साइक्लिक से फ़ायदा क्या हो रहा है, ATP भी बन रहा है और NADPH2 भी बन रहा है। ये दोनों एनर्जी कैरियर्स हैं, तो याद रखिएगा इसको हम लोग नॉन साइक्लिक Z स्कीम भी कहते हैं, सही है। या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटो मीन्स लाइट, फॉस्फोराइलेशन का मतलब है किसी भी चीज़ में फॉस्फोरस को ऐड करके आपके पास ATP बनाना, सही है। तो ये आसान है, यहाँ पे लिखा हुआ है फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये था बेटा हमारे पास लाइट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक होगा थाइलाकॉइड का स्ट्रक्चर, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह हमारे पास होगा डार्क रिएक्शन।